नमस्कार मित्रों। आज 11 मई 2023 और वार है गुरुवार। और आज दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और आज के कवि हैं कोटा राजस्थान के श्री योगी राज योगी। और इनकी बाल कविताओं की एक किताब है रंग बिरंगी तितली रानी। तो कविताओं का वाचन से पहले कुछ दुख सुख की बातें भी हो जाए। दुख की बात तो ये है कि हमारे पड़ोसी जिनका नाम है सतवीर गोस्वामी, अब राजस्थान रोडवेज में सेवारत हैं। इनके आज सुबह 3:26 पर इनकी माता श्री का सुबह देहावसान हो गया था। वो 90 साल की थी। अब आने जाना तो ईश्वर के हाथ में है और आने जाने का कोई मुहूर्त भी नहीं होता। तो इनके माता के देहावसान पर मैं इस मंच के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और इन्हें इस भार को वहन करने की शक्ति। जो संकट से गुजर रहे हैं, इस संकट से इनका निवारण हो, क्योंकि ईश्वर इच्छा है। आना जाना अपने हाथ में नहीं है। 90 साल की थी और नाती पोते ये 4 पीढ़ियां छोड़ के गई हैं। और दूसरी एक खबर है, यानी कि समाचार है, दूसरा है खुशखबरी का। वो ये है कि हमारे मित्र जो है डॉक्टर भारत भूषण शर्मा और इनकी श्रीमती उषा शर्मा जी, इनके सुपुत्र का विवाह है। और आज मैं और दुष्यंत यानी हम पिता पुत्र पार्टी में भी गए थे। इनके पुत्र का नाम है चिरंजीव सत्यव्रत शर्मा और बहू का नाम है कनिका। भाई जोड़ी बनी रहे, हमारी शुभकामनाएं, दुआएं और आशीर्वाद और खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो विवाह के इस आयोजन पर मैं बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से डॉक्टर भारत भूषण जी और श्रीमती उषा शर्मा जी। ये मुझे याद आ रहा है कि 20 साल पहले उषा जी के यहाँ विद्यालय में अपने कन्या स्कूल में, जो व्यापार मंडल का जो स्कूल है, वहाँ कन्या स्कूल लगभग 20 वर्ष पहले पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई थी। तो एक एल्बम देख रहा था मैं, तो उसमें दुष्यंत बिल्कुल छोटा सा खड़ा है मैडम के पास में, प्रिंसिपल मैडम के पास में, और खूब सारी बच्चियां खड़ी हैं। वहाँ बच्चियों ने किताबें भी खरीदी थी, साहित्य किताबें भी और मेहंदी मांडलों की किताबें भी। तो ये 2 समाचार आपको मैंने ये प्रस्तुत किए। और तीसरा समाचार ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, जो नवगठित संस्था है, उसने अपना कार्य जो बड़ी गति से किया है। खूब सारी 60 किताबें प्रकाशित की और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, जिसमें 10-11 लोगों को जो पुरस्कार दिया, उसमें मैं भी शामिल था। और 60 किताबों का लोकार्पण हुआ। जिनकी किताबों का लोकार्पण हुआ उन्हें भी वहां मंच पर सम्मानित किया जयपुर में। बहुत अच्छा लगा। तो ये संस्था वर्ष 2022-23 के लिए बाल साहित्य की जो पांडुलिपियां हैं वो आमंत्रित कर रही है। और इसके अध्यक्ष जो हैं एकेडमी के अपने इकराम राजस्थानी जी, बड़ा बुलक्कड़ हो गया हूं मैं, है ना। इकराम राजस्थानी जी इसके एकेडमी के अध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के सचिव जो है श्री राजेंद्र मोहन जी शर्मा, इनकी ओर से विज्ञप्ति जारी हुई है। और उसमें आमंत्रित किया गया है कि भी कम से कम 48 पेज की पांडुलिपि हो और रचनाकार जो राजस्थान से संबंधित हो, और उसकी हिंदी में 5 से ज्यादा किताबें नहीं आई हो, 5 से कम किताबें प्रकाशित हों। और पिछले साल वहाँ एकेडमी से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है या वो पांडुलिपि भेज नहीं पाए हैं, तो इस वर्ष वो भेजें तो उनको मिलेगी। और योगीराज जी भी बता रहे हैं, जिनकी मैं कविताओं का वाचन करने जा रहा हूँ। कार्टून मस्तान सिंह जी भी, प्रणाम प्रणाम भाई मस्तान जी, खूब खूब। और सबसे पहले तो जैसा कि अक्सर 99% होता है कि शंकर धाकड़ इंदौर से हमारे धर्मपुत्र पहुंचते हैं। भाई सबको सादर वंदन। और रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी भी, आरपी सिंह जी भी पधारे हैं। वही स्वागत आप सबका। खूब सारे मित्र आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र सरवारा जी
ये कोटा से पधारे हैं। शुभ संध्या और सादर प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। और ललित शर्मा जी भी पधारे हैं। और क्या लाइट का आज लाइट गई हुई है ना, तो थोड़ा सा अलग से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कम दिख रहे हैं। फिर भी ये प्रयास है कि मैं सबके नाम बोलूं जो मुझे दिखे। और एक ये समाचार हो गया, एक समाचार हो रहा है, अभी कल भी मैंने जिक्र किया था। अभी राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम जी सारण और अकादमी के सचिव डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी, इनकी ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पांडुलिपियां आमंत्रित किए हैं। सभी विधाओं की 7-8 तरह की विधाओं की आमंत्रित किए हैं। और साहित्यकारों से आर्थिक सहयोग के लिए भी उन्होंने कहा भी आवेदन पत्र भिजवाएं ताकि साहित्यकारों को सहयोग भी मिले, पांडुलिपियों पर सहयोग भी मिले और छपी हुई किताब पर भी सहयोग मिले। तो इस अकेडमी को जो भेजने की तिथि है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि है, वो 31 मई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जिन्होंने आमंत्रित की है, पांडुलिपियां आमंत्रित की है बच्चों की, तो उसकी है 10 जून 2023। तो बाकी नियम जो है ये वायरल होने है ना, आप ध्यान दें। और खूब सारी अपनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया रचनाएं इकट्ठी करके और अपनी पांडुलिपियां भेजें ताकि आपकी बढ़िया बढ़िया किताब आए। और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ योगीराज योगी की कविताएं। बहुत ही बढ़िया किताब। वो 12 जुलाई 2022 को मुख्य अतिथि के रूप में मैं कोटा मुझे आमंत्रित किया था और इस किताब का लोकार्पण हुआ। बहुत अच्छा लगा भाई, मुख्य अतिथि के रूप में इतनी दूर बुलाना और सबका प्रेम। और वो सभागार इतना मतलब जबरदस्त, ये ठसा ठस भरा हुआ था, खूब सारे लोग आए। और कोटा में तो खूब राइटर हैं, अतुल कनक जी भी हैं, भगवती लाल व्यास जी भी हैं, डॉक्टर कृष्णा कुमारी हैं और विष्णु शर्मा हरिहर हैं, खूब सारी हैं, रामेश्वर शर्मा रामू भैया भी हैं, खूब सारी हैं। वही कोटा तो भरा पड़ा है। जितेंद्र निर्मोही जी हैं, है ना, और उनकी जोड़ाई जो है जितेंद्र जी की श्रीमती जी भी हैं, यानी कि खूब सारे लोग हैं वहाँ लिख रहे हैं कोटा से। और रुचिका शर्मा जो चेन्नई रहती हैं, पता चला भी वो भी कोटा से हैं। और शकुंतला सिरोठिया जी जो बच्चों के लिए खूब लिखा, जिनका नाम है पूरे देश दुनिया में, शकुंतला सिरोठिया जी भी, उनका पियर भी कोटा। कोटा तो साहित्यकारों का गढ़ है। तो इनके कविताएं पढ़ने से पहले मैंने इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। योगीराज योगी जी का जन्म जो है 5 अगस्त 1962 को हुआ। और आपका जन्म जो है, जन्म स्थान है ग्राम पोस्ट खातोली, तहसील पीपलदा, जिला कोटा। और आप शिक्षा में आप हिंदी साहित्य में आप MA हैं। और हिंदी व राजस्थानी यानी राजस्थानी हाड़ौती में आप लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। और ये रंग बिरंगी तितली रानी, ये बोधि प्रकाशन जयपुर से छपी है। बड़ी गजब कविताएं, एक से बढ़कर एक, चित्रांकन भी, किताब भी सुंदर छपी हुई, किताब का साइज भी बड़े आकार में, बहुत प्यारी किताब है, बहुत बढ़िया किताब। मैं इस किताब के लिए भी, बोधि प्रकाशन को भी और लेखक को दोनों को इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल इस माध्यम से जो मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। और आपको कई इनाम मिले हैं। साहित्य श्री अलंकरण मिला है, भारतेंदु समिति कोटा से मिला है, श्रीनाथ द्वारा से आप सम्मानित हुए हैं और कोटा से 1-2 सम्मान और भी आपको मिले हैं। और परिवर्तन अधिकारी रूप में आपने सेवानिवृत्ति ली है, सेवानिवृत्त हुए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कोटा से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली है ना, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया है। जब मन करे तब तक सेवाएं दी और अब सृजन कर रहे हैं, बहुत और अच्छा सृजन कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के लिए खूब लिखें। अब इसमें से खूब सारी जो कविताएं हैं ना, इस किताब में कोई भी कविता पढ़ो, सब एक से बढ़कर एक। और बाल मनोविज्ञान की सरल सहज कविता आप देखिए। समय मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया है, 10 मिनट का समय ले लिया। देखो बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अब मैं इनकी कविताएं शुरू करता हूँ। योगीराज योगी कोटा से। और आपकी पहली कविता है मेरी मम्मी। सबसे अच्छी मेरी मम्मी, सबसे भोली मेरी मम्मी, और घर आने में देरी पर डांट पिलाती मेरी मम्मी, रोटी गरम खिलाती मम्मी, मुझ पर प्यार लुटाती मम्मी, आ जाता जब कभी बुखार दवा पिलाती करके प्यार, दिलवाती है कई खिलौने कभी न देती मुझको रोने, रखती मेरा ध्यान सदा और देती मुझको ज्ञान सदा, रखती मेरा ध्यान सदा देती मुझको ज्ञान सदा। भाई बिजली भी आ गई है ना। देखो कितना चमत्कार मानता हूँ कविता में।
जैसे कई बार है ना, कोई कोई संगीत की दुनिया में जैसे ऐसे कोई ऐसा गीत गाया तो वर्षा हुई, है ना, और कोई ऐसा गीत गाया तो दीप प्रज्वलित हो गया। और मैं इनके कविताओं का वाचन कर रहा हूं तो अब लाइट आ गई है। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, योगीराज योगी जी की, नानी का घर। अभी बड़ी बेटी ऋतुप्रिया और नाती यहाँ आए हुए हैं, ये भी अपनी नानी के घर आए हुए हैं। और अभी इनकी कविता देखिए आप, नानी का घर। योगीराज योगी। छुट्टी में नानी घर जाना, नए नए वहाँ दोस्त बनाना, बड़े प्यार से रखती नानी, रोज सुनाती मुझे कहानी, रोक टोक ना कोई करता, जी भर कर मैं मस्ती करता, मामा संग जाता बाजार और नए खिलौने लाता चार, नानी रखती पूरा ध्यान, होकर आता मैं बलवान। अब बड़े वाला जो है अभिमन्यु भी मामा के साथ बाजार गया हुआ है। अब कितनी सटीक कविता है जो ऐसे बच्चों के भावों को ये प्रस्तुत कर रही है। और इनकी एक और कविता देखिए, योगीराज योगी जी की, खरगोश। छोटा सा प्यारा खरगोश, नन्हा जीव बड़ा निर्दोष, लाल रंग की आंखों वाला, सफेद रंग वह भूरा काला, फुदक फुदक कर दौड़ा जाता, हम बच्चों का मन बहलाता, गाजर फल सब्जी ये खाता, हरी घास को चरता जाता, है जंगल ही इसका घर, पिंजरे में भी रहता पर, कई शिकारी पीछे पड़ते, जाल बिछा कर इसे पकड़ते, हमें चाहिए इसे बचाना, चिड़िया घर का यही खजाना। छोटी छोटी कविताएं 10-10, 12-12 पंक्तियों की, और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल शब्दों में। अब देखिए, शेर। जंगल का राजा है शेर, पशु मनाते इससे खैर, होशियार लोमड़ी घोड़े हाथी सब बनकर रहते हैं साथी, पंजे दंत नुकीले इसके, इससे जाता कोई न बच के, कभी कभी ये करता गर्जन, पूंछ दबा सब करते अर्चन, चिड़िया घर की शान बढ़ाता, बच्चों के मन ज्यादा भाता। अब देखिए शेर की मौसी भी, बिल्ली पर देखिए। बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, चूहे इससे डर जाते, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बार बार मैं इसे भगाऊं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, बार बार मैं इसे भगाऊं, चूहे इससे डर जाते, दिखते ही बिल में छिप जाते, और आंखें घूर डराती बिल्ली, कुत्तों से घबराती बिल्ली, और पीता मुन्ना जब भी दूध, बिल्ली सोचे मैं पी जाऊं, लेकिन जब ना मिले दूध तो बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। तोता। हरे रंग का प्यारा तोता, मुझको लगता प्यारा तोता, लाल चोंच व कंठी काली, आंखें इसकी बड़ी निराली, पप्पू बोला रोता रोता, पापा मुझे दिलाओ तोता, बिल्ली को नहीं आने दूंगा, तोता लेकर आज चलूंगा। और बाल हट जो है वो जबरदस्त है ना, बाल हट के आगे कई हट जो है, वैसे त्रिया हट भी बहुत जबरदस्त है, राज हट भी, अपने अपने हट है ये तो भाई, और अपनी अपनी ताकत। तो बाल हट जो है वो ऐसा अपने पर जब आ लेता है ना बच्चा, तो वो जिद पूरी करके ही सांस लेता है। अब इनके आगे कविता देखिए, योगीराज योगी जी की, मोर। कितना सुंदर लगता मोर, खुशियों के रंग भरता मोर, तीखी चोंच व गर्दन नीली, कूक है इसकी बड़ी रसीली, नाच दिखाता पंख खोल कर, दाना चुगने आता घर पर, मिर्ची बड़े चाव से खाता, इसे देख सांप छिप जाता। बहुत सुंदर। अब एक और कविता देखिए, योगीराज जी की, मुर्गा। मुर्गा बोला कुकड़ों को, जल्दी से उठ जा रे तू, मुर्गा बोला कुकड़ों को, जल्दी से उठ जा रे तू, अब है सूरज उगने वाला, मत कर ज्यादा चौचक चूं, मुर्गा बोला कुकड़ों को, मुर्गा बोला कुकड़ों को, मुर्गा बोला कुकड़ों को, जल्दी से उठ जा रे तू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, छोटी सी कविता। अब एक देखिए टाइटल कविता इसकी, जो किताब की शीर्षक कविता, तितली। रंग बिरंगी तितली रानी, इसे देख होती है रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, इसे देख होती है रानी, इधर उधर ये आती जाती, फूलों का रस पीती जाती, चार पंख होते छह पैर, चार पंख होते छह पैर, उपवन उपवन करती सैर, बच्चे दौड़ लगाते पीछे, तितली से इनका मन रीझे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, रंग बिरंगी तितली रानी, है ना, बहुत बढ़िया। इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जो सभी जुड़े हैं और आपने कमेंट किए हैं, इस कार्यक्रम के भागीदार रहे हैं, है ना, तो लगभग 5 मिनट में
5-7 मिनट में मैंने कविताएं मैं सुनाई और दुख सुख की बातें भी बहुत जरूरी है। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर जी भी पधारे हैं। यह कार्यक्रम में ये भी थे विशिष्ट अतिथि के रूप में, और डॉक्टर विपिन योगी जी भी थे, और डॉक्टर अनिता वर्मा ने किताब के बारे में क्या समीक्षा की थी भाई, गजब गजब, रंग बिरंगी तितली रानी की समीक्षा बहुत सुंदर की थी, बहुत बढ़िया। वो मुझे वो पूरा दृश्य याद है। 1 साल होने वाला है, 12 जुलाई 2022, और 12 जुलाई को हमारा हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस भी है। 94 में यानी 1994 में हनुमानगढ़ जिला बना था, राजस्थान का 31वां जिला। अब तो जिलों की भी बरसात आ गई है, खूब सारे जिले बना दिए, और फिर भी लोग कह रहे हैं भी हमारा शहर भी जिला बनाओ। ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम में क्या हमारे गांव को भी जिला बना दो है ना। बहुत बढ़िया, खूब जितना जैसे है ना कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण होता है तो उस शहर का, उस देश का विकास भी ज्यादा होता है। तो मैं कुछ और नाम बोल दूं, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी भी पधारे हैं, और योगीराज योगी कह रहे मेरी रचनाओं के पटल पर स्थान दिया। बहुत बहुत आभार आपका भाई। आभार क्या, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई, कितना बढ़िया लिखते हो आप। और सुरेश चंद्र सरवारा जी, इनकी टिप्पणी भी देखिए आप, कह रहे हैं बहुत सुंदर बाल कविताओं के लिए बधाई। और BL पारस जी भी पधारे हैं, स्वागत आपका। पारस जी भी कुछ दिनों पहले वहां सम्मानित भी हुए थे सृजन संस्थान श्री गंगानगर में, भाई बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और हीरो वाधवानी जी भी पधारे हैं अहमदाबाद गुजरात से, इनकी किताब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। सरिता सुराणा जी भी पधारे हैं अहमदाबाद से, और बेटा भी आ गया था कोई व्यस्तता के बीच में, दुष्यंत जोशी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी, बेटा भी आ गया है मंच पर, जो है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया। और विष्णु जी को बधाई दे रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से, और ललित शर्मा जी भी, और रामेश्वर प्रसाद शर्मा सारस्वत जी भी, रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, RP सिंह जी। और इसमें कमेंट थोड़े मेरे को लग रहा है कुछ कम लग रहे हैं या कुछ रह गए हैं। BL पारस जी कहने शुक्रिया साहब, क्या बात है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लेते हैं इजाजत, और कल कार्यक्रम है, कल शुक्रवार को राजस्थानी, अब देखते हैं कविता प्रस्तुत करेंगे या राजस्थानी की कोई बाल कहानी। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से स्वागत। और राजू M गोस्वामी, क्या बात है, प्रणाम प्रणाम, गुरुदेव कह रहे हैं भाई आपको खुश रहो, मेरी भी बहुत शुभकामनाएं दुआएं। श्री गंगानगर से राजू M गोस्वामी, बड़े ऊर्जावान युवा कवि, युवा रचनाकार पधारने, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, है ना। और अब मैंने लगभग सारे नाम पढ़ दिए हैं, कोई नाम रह नहीं जाए, मेरा ये प्रयास रहता है। आशा पांडे ओझा हमारी बहना पधारी हैं भाई, स्वागत आशा जी आपका बहुत बहुत। आशा जी भी बड़ी ऊर्जावान, सब विधाओं में लिखती हैं, कविता, कहानी, गजलें, और खूब मस्त रहती हैं भाई। कोटा में, वहाँ उदयपुर में मुलाकात हुई थी वर्कशॉप के अंदर। बिल्कुल स्वागत है आपका भी आशा जी, हमारी छोटी बहना को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब लिखें। हीरो वाधवानी जी भी कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में राजस्थान से हूँ, कह रहे हैं जी मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। बिल्कुल आप राजस्थान से हैं, लेकिन फिलहाल तो आप गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन भाई राजस्थान के हैं तो आप पांडुलिपि भेजिए, बच्चों के लिए तैयार कीजिए या बड़ों के लिए कोई तैयार कीजिए। राजस्थान साहित्य अकेडमी आमंत्रित कर रही है, 31 मई लास्ट डेट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी भी आमंत्रित करनी है, तो बाल साहित्य अकेडमी का तो अलग से कार्यालय भी बन गया है, और पत्रिका भी एक निकलने लग गई है वहां से, सतरंगा बचपन, जिसके संपादक हैं सत्यदेव सवितेंद्र जी, है ना। तो सत्यदेव सवितेंद्र जी जो है उसके संपादक हैं। बिल्कुल आप अपनी रचनाएं भी भिजवाएं और पांडुलिपि भी भिजवाएं। आप खूब सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने ज्यादा लंबा नहीं खींचे, जो अपना उद्देश्य था कविता सुनाने का वो मैंने पूरा किया। और अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार।